के बारात से पहले गोशवारे जमा कराएं। अब शादी के खर्चे में एफबीआर का तोहफा भी शामिल। शादियों पर विद होल्डिंग टैक्स में 19% इजाफा, खुशी पर भी कटौती। साल 2025 में शादियों से 2 अरब 2 करोड़ रुपए टैक्स जमा, फाइलर्स पर 10%, नॉन फाइलर्स पर सीधा 20% टैक्स। कानून के तहत शादी हॉल्स, मार्कीज, होटल से टैक्स वसूली की जा रही है। इस वाले से तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी देखिए, ये मामला है मईशत को दस्तावेज करने का। हुकूमत पाकिस्तान में जो है माली साल 2024-25 में जो है फाइनेंस एक्ट में ये फैसला किया था कि जो बड़े बड़े बैंक्वेट हैं, शादी हॉल्स हैं, जो एसी वाले हॉल्स हैं, उनकी जब शादी से पहले बुकिंग कराई जाती है तो फाइलर और नॉन फाइलर की एक लिस्ट रखी गई थी, जिसका डाटा एफबीआई ने जारी किया कि माली साल 2024-25 में शादियां, बैंक्वेट और शादी हॉल बुक कराने पर विद होल्डिंग टैक्स जो है आवाम से जो बुकिंग कराते हैं उसमें टैक्स वसूली में 19% का बड़ा इजाफा हुआ है। और पूरे मुल्क में शादी पर विद होल्डिंग टैक्स वसूली की यकीनी बनाने पर देखा जाए माली साल 2025 में शादी विद होल्डिंग टैक्स वसूली 2 अरब 2 करोड़ रुपए वसूल रही है, जबकि गुज़िश्ता माली साल, इससे पहले वाले माली साल में वो 1 अरब 70 करोड़ रुपए रही थी। ये पूरे मुल्क की बात की जाए जिसमें कहा गया है कि फाइलर के ऊपर 10% है, जो कि अगर इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराता है तो वापस हो जाते हैं, लेकिन जो नॉन फाइलर है जो कि इनकम टैक्स अदा नहीं करता है, रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो उसके ऊपर 20% है। बहुत आसान है कि अगर कोई 1 लाख रुपए का शादी हॉल कराता है तो 20,000 रुपए विद होल्डिंग टैक्स जो है नॉन फाइलर पर आयद होता है। और ये जो एफबीआई का डाटा है पूरे मुल्क के आरटीओ से, ये डाटा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसमें बड़े शहरों में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में जो बढ़ते हुए शादी के खराजात हैं उसको करार दिया गया है, क्योंकि उसमें यह है कि 20% नॉन फाइलर पर जैसे कि शादी हॉल बुक कराने पर इजाफी है, और ये जो बुकिंग कराता है जिनके घर में शादी हो रही है उनके ऊपर ये बोझ होता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 236 सीबी के तहत ये टैक्स वसूल किया जा रहा है। कानून के तहत शादी हॉल, मार्केट, होटलों से ये टैक्स वसूली हो रही है, क्योंकि आजकल होटलों में भी शादी होती है जिसकी अगर मैं बताऊं कम से कम भी मालियत जो है शादी के अगर कराएं तो 5 लाख रुपए होती है, और 5 लाख पे 20% लगाएं तो उसकी अमाउंट जो है अच्छी खासी बनती है। और इसमें ये क्लियर वादे कहा जा रहा है, और ये कि एफबीआई के हुकाम का भी कहना है कि अगर शादी हो रही है या घर में बारात है तो उससे पहले इनकम टैक्स रिटर्न जमा करा दें, ताकि सबसे पहले आपको उसका 20% के बजाय 10% देना पड़े। और जो विद होल्डिंग टैक्स 10% अगर देते तो इनकम टैक्स गोशवारे रिटर्न जब जमा कराएंगे तो ये वापस हो सकता है। लेकिन नॉन फाइलर के लिए ये बहुत बड़ा बोझ है, जो कि देखा जाए पूरे मुल्क में शादी हॉल बुक कराने पर 2 अरब रुपए का टैक्स वसूल इकट्ठा किया गया है। और यहाँ फोकस देखा जा रहा है कि यहाँ पे नॉन फाइलर के ऊपर जो है मजीद बोझ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे शादी कराने वालों के लिए उसका जो बोझ है वो मजीद बढ़ रहा है, और उसको कम करना है। तो एफबीआई से पैगाम है कि नॉन फाइलर से फाइलर बने और टैक्स का रेट भी कम होगा उससे, और ये फायदा होगा। लेकिन देखा जाए सवाल ये हो रहा है, जो कि हम पहले भी ये खबर दी थी जब हमने ये आयद हुआ था, तो आवाम ने यही सवाल उठाया था कि जिसका हॉल है, जो उसकी आमदनी हो रही है उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, आवाम के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये वो मसला है जो कि अब तक चला है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने ये फाइनेंस एक्ट के तहत ये लागू किया है, जिसका मकसद है मईशत को डॉक्यूमेंटेशन करना, जिसमें जो नॉन फाइलर हैं, जो बड़े पुरताइक जिंदगी गुजारते हैं, महंगे महंगे होटल और जो बैंक्वेट में शादी करते हैं, कराची में देखा जाए, लाहौर में देखा जाए या इस्लामाबाद में देखा जाए, तो कम से कम बैंक्वेट जो है जो एसी वाले होते हैं 4 से 5 लाख के होते हैं, कम से कम। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे 20% उनको टैक्स देना पड़ता है। 5 लाख पे उसका ये 20% का बोझ जो है वो नॉन फाइलर होने की वजह से देना पड़ता है। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि मुल्क भर में जैसे कि देखा जाए बैंक्वेट हो गए, एसी वाले हॉल्स हो गए, उसकी तादाद बढ़ रही है, तो साथ ही खराजात भी इजाफी बढ़ गए। ठीक है, अखराजात भी बढ़ गए हैं। ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।